मुझे दिए हैं। देखिए कैसे एक साधारण सा इंसान असाधारण हो जाता है। आज हम आपको दिखा रहे हैं, मिला रहे हैं जयशंकर प्रसाद मिश्र जय महाराज से। महाराज जी, अभी आपके बहुत जयकारे के नारे लग रहे थे, कैसे एक साधारण इंसान असाधारण हो जाता है, कैसे हुआ? सब ईश्वर की माया है, भगवती की माया है। हम भगवती की शिव उपासना करते हैं, उनसे अर्जी लगाते हैं और सब ये चमत्कार हो जाता है। तो क्या ये संतान प्राप्ति का कैसा क्या माध्यम है, किस प्रकार से लोगों को संतान मिल जाती है? अब ये सब भगवती का चमत्कार है, उन्हीं की माया है, हम सिर्फ अर्जी लगा देते हैं बस। अर्जी लगाते हैं, लेकिन क्या महिमा क्या है ब्रह्मदेव दरबार की? महिमा बस यही है कि जो यहाँ पे आता है उसकी झोली भर के जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो खाली झोली लेके गया। बागेश्वर धाम को टक्कर देता है एक ऐसा दिव्य दरबार चर्चित हो रहा है। आज पुनः नवरात्रि के इस अवसर पर माँ के दरबार पे हम पहुँचे हैं। माता रानी के सर्वप्रथम आप दर्शन करिए और माँ का जयकारा ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि माँ का जयकारा लगाने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ शारदा जब प्रसन्न होती हैं तो राजराजेश्वरी कहते हैं माँ शारदा को, और माँ शारदा के अनन्य भक्त हैं महाराज जी। ब्रह्मदेव दिव्य दरबार के पालनहार करता धरता जो चला रहे हैं, लोगों का जन कल्याण हो रहा है। तो महाराज जी, जिस प्रकार से आपका दिव्य दरबार विगत कई वर्षों से लगातार लग रहा है, आप चर्चा में भी बने रहते हो, कई महानगरों में घूमते हुए, देश विदेश में भी घूमते हुए नज़र आते हैं, तो कैसे ये सब हो पाता है और आपके अंदर कैसे भाव आया? जिस उम्र में बहुत सारा युवा नौकरी करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना चाहता है, सफलता का जनक ही अर्थ युग में, कलयुग में अर्थ युग है, उसको ही माना जाता है, तो ये सेवा भाव कहाँ से आया, कैसे आया? बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी को जय माता दी। चूँकि नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और माँ की असीम कृपा हो सभी के ऊपर, यही कामना है। अभी आपने पूछा कि कैसे ये हुआ, और आजकल युवा जो हैं वो तो दूसरी चीज़ों में लिप्त है, तो अब कैसे ये बिल्कुल इसमें कहना बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि कुछ पूर्व जन्म का निर्धारित कर्म होता है, कुछ हमने ऐसा किया होगा पूर्व जन्म जिसका हमें फल अभी प्राप्त हो रहा है। और हमारे जो माता पिता, हमारे जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, ज़रूर ऐसा कुछ रहा होगा। सभी लोग धर्म से जुड़े थे और घर में पूजा पाठ वगैरह तो काफ़ी सालों से चल रहा था। हमारे जो पिताजी हैं पुलिस में थे, वो भी पूजा पाठ कर रहे थे लगातार। वो ऐसे थे कि वो अपनी तनख्वाह, आधी तनख्वाह सिर्फ मंदिर में लगाते थे। हम लोग बहुत परेशान थे उस समय, क्या करें पिताजी, ऐसा आप क्या करें। तो कहीं ना कहीं हमारा ये श्रेय हमारे परिवार को जाता है। जी महाराज जी, फिर क्या कैसे लाभ मिलता है ब्रह्मदेव दिव्य दरबार से लोगों को? लाभ मिलने में ये पूरी जो कृपा है ये माँ भगवती की ही है, और इन्हीं ने जो हमने इनकी आराधना की, तपस्या की कुछ वर्षों तक, इन्होंने ही जो यह ब्रह्मदेव प्रभु जो हैं, उन्होंने ही कहा माँ शारदे, मतलब एक बार जब हमने उनकी तपस्या की और कंटिन्यू माँ शारदे के अनन्य भक्त हम रहे हैं। लगातार हर नवरात्रि में भी मैहर धाम जाया करते थे, और वहाँ पे जाने के उपरांत लगातार हम 10-10, 15-15 दिन मैहर में रुका करते थे। अच्छा। माँ से हम ये मनाते थे, हे माँ, ऐसा कुछ आप चमत्कार करो, ऐसा कुछ हो जिससे कि जो दीन दुखियाँ हैं, बहुत परेशान हैं, हर तरीके से लोग आजकल परेशान हैं, और रोग से परेशान हैं और कुछ ऊपरी बाधा से परेशान हैं, हर तरीके से उनको किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी, तो ऐसा कुछ कीजिए माँ। तो बस माँ ने वो चमत्कार किया और ब्रह्म स्वरूप वो फल हमें उन्होंने दिया। अच्छा महाराज जी, आपने देखा होगा कि आजकल ऑपरेशन पाखंड बहुत चलता है। बहुत सारे लोग बड़े सवाल खड़े करते हुए नज़र आते हैं कि देते हैं ये पाखंड है, ढोंग है, तो इसको कैसे आप लोगों को विश्वास कैसे दिलाएंगे कि वास्तव में कोई चमत्कार है, भगवान की कृपा है, या फिर जो लोग कह रहे हैं वो सच है? बिल्कुल सत्य का। देखिए पाखंड और ये तब होता जब अगर ऐसा कुछ पाखंड वाला कर्म किया जाता। यहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आप देखेंगे अभी दरबार प्रारंभ होने वाला होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अर्जी लगाई जाती है। माँ भगवती के समक्ष कहा जाता है, हे माँ, अगर ये सही है, अगर इनका कर्म अच्छा है तो आप इनके जो भी पीड़ा है, इनका दुख है, उसको आप ठीक कीजिए। आज अष्टमी का दिन है, आज संतान प्राप्ति का है विशेष। अच्छा। हाँ, आप इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। अच्छा, तो संतान प्राप्ति का दावा कैसे करते हो आप? कैसे लोगों को संतान की प्राप्ति हो जाती है? बिल्कुल, संतान प्राप्ति का ऐसा कोई दावा हमारी तरफ से नहीं है। हम उस बार भी हमने आपसे वही कहा था, वही आज भी कह रहे हैं। माँ भगवती के चरणों में सिर्फ उनके लिए लगाते हैं, और माँ भगवती से जैसे यहाँ पे फल चढ़ाया जाता है, फल में रहता है एप्पल, जिसको आप सेब कहते हैं, उस सेब को, फल को लेते हैं, माँ भगवती का स्मरण करते हैं, और सामने वो बैठा होता है जो मरीज होता है, और उसका नाम लेते हैं कि हे माँ, अगर इनके भाग्य में लिखा हुआ है माँ,
तो आप इनको ज़रूर फल कीजिए। और ऊपर से ऐसा हमें आभास हो जाता है कि ये फल इनको देना चाहिए, और वो फल उनको दे देते हैं। और उसके बाद 1 साल का समय लेते हैं, 1 वर्ष का, और आप देखेंगे अभी रिजल्ट आपके सामने रहेगा। काफ़ी कभी ऐसा भी हुआ कि आपको आभास नहीं हुआ और आपने फल ना दिया हो? हाँ, ऐसा होता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे बहुत लोग आएंगे, कम से कम यहाँ पे 200 से 300 जो महिलाएं हैं रहेंगी, उसमें से फल मुश्किल से 60 या 70 लोग को मिलेगा जी, सभी को नहीं मिलेगा। अच्छा, रामचंद्र जी का जो जन्म हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, वो एक विधि थी कि खीर का पान किया और चारों भाइयों का अवतार हो गया। तो आप सेव के द्वारा संतान का अवतार करा देते हैं? नहीं, हम नहीं करा देते, वही हम फिर आपसे कह रहे हैं। हम तो सिर्फ माँ भगवती के चरणों में कामना करते हैं, माँ भगवती के चरणों में अर्जी लगाते हैं। हाँ। वो उसके भाग्य के ऊपर डिपेंड होता है। अभी देखिए, आपने कहा ना खीर वाली जो आपने बात की, तो आप कहिए तो वो भी पाखंड आप कहेंगे। मतलब नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए जो चर्चा है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो चर्चा आप मेरा कुछ नहीं है। आप अच्छे समझिए से हमारे सनातन के विरुद्ध कितना षड्यंत्र चल रहा है जी, पूरे भारतवर्ष में। हाँ। तो अगर हम कुछ भी करेंगे, भगवान का जो भी कार्य करेंगे, तो उसमें लोग ये सब तो कहेंगे ही। पाखंड हम तब मानते यदि यहाँ पे कोई शुल्क चलता, पाखंड हम तब मानते यदि यहाँ पे कोई ऐसा व्यवस्था होती जिससे कि हमारा सनातन के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा हो। पाखंड हम तब मानते। और यहाँ पे जितने लोग आप उनके व्यू ले सकते हैं, आपको तो जो यहाँ लोग आएंगे वो बताएंगे ना, हमसे ज़्यादा तो उनको पता होगा। जी, लेकिन महाराज जी, विज्ञान कैसे आपकी बात को मान लेगा कि आप एक दरबार लगाते हो, लोगों को सेव देते हो और संतान की प्राप्ति हो जाती है? वैज्ञानिक, डॉक्टर, चिकित्सक सब सवाल खड़ा करेंगे। नहीं, सवाल इसलिए नहीं खड़ा करेंगे कि जितने लोग आते हैं आप उनको देखेंगे, उनको हम कहते हैं कि आप सर्वप्रथम डॉक्टर में जाइए। अच्छा, पहले आप जांच कराइए, दोनों लोगों का चेकअप कराइए। जब सब कुछ अच्छा हो, विज्ञान कहे कि हाँ इनको बच्चे हो, कभी कभी आप देखते नहीं है, बहुत ऐसा होता है, डॉक्टर कहता है भगवान भरोसे, हाँ। हमारे तरफ से सब कुछ हो चुका है, अब आप भगवान के समझ कीजिए, शायद वही कुछ कृपा कर दे। ऐसे ही पेशेंट को हम देखते हैं। हम ऐसे पेशेंट को नहीं देखते जिनको कोई मर्ज है या अंदर कोई दिक्कत है, या जैसे उनके यूट्रस में कुछ दिक्कत है, गांठ वगैरह है, तो उनको कहते हैं आप जाके पहले डॉक्टरी ट्रीटमेंट कराइए। जब डॉक्टर के पास से पूरा ओके होगा और तब भी नहीं हो रहा है, तब आप हमारे पास आइए, तो हम आपकी अर्जी लगाएंगे। अच्छा। इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है पाखंड वाली बात। मतलब चिकित्सकों के पास से थक हार कर आए हुए लोगों का आप उद्धार करते हो? उद्धार क्या, बस वही जो हमने आपसे बताया, अर्जी लगाते हैं। और हमारे दरबार में एक और सबसे अलग है। हमारे दरबार में आप देखेंगे, जैसे कि अभी इसके पूर्व में दरबार लगा था, तो वहाँ एक डॉक्टर की टीम बैठी हुई थी। वो डॉक्टर की टीम इसलिए बैठी थी कि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मान लीजिए किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को बहुत गर्मी की वजह बीपी हाई लो हो रही है, तो वो डॉक्टर साहब मेंटेन करेंगे, उसमें हम कुछ नहीं करते हैं। हाँ, इसमें हम उनका भी पूर्ण रूप से पूरा सहारा लेते हैं। क्योंकि कलयुग में भगवान जो हैं वो धरती में जो डॉक्टर हैं वही भगवान है, सीधी सी बात है। तो महाराज जी, कौन है आपके गुरुदेव? किनसे लिए आपने दीक्षा? कैसे की तपस्या आपने? कोई तो इतिहास होगा। हाँ, इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है। सन 2006 की बात है। हम घर से निकले हुए थे और इसी खोज में निकले हुए थे कि कैसे भाव बाधाओं से दूर हो सकते हैं। तो हमारे जो गुरुजी हैं, श्री ब्रज बिहारी जी महाराज भागवताचार्य हैं, वही हमारे गुरु हैं। और उन्हीं की सानिध्य में उन्होंने सिर्फ हमें बताया था और गुरु दीक्षा के उपरांत कहा था कि आप जाइए और आपके ऊपर ऐसी कृपा दिख रही है भगवती की, आप उन्हीं की आराधना कीजिए। तो हम निकल गए थे। अब इसके बाद महाराज जी, नवरात्रि के बाद कैसा क्या यात्रा होगी और क्या कहेंगे भक्तों को? नवरात्रि के उपरांत ये प्रयागराज में पीछे एक आश्रम के लिए भूमि आवंटित की गई है जी। तो उसी पे आश्रम बनेगा। और आश्रम जब बन जाएगा तो वहाँ पे एक परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी। जो भी हर जगह हमारे शिविर लगते हैं, तो वो एक आश्रम, एक स्थान बन जाएगा। तो उस स्थान पे जब लोग आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है इससे और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक जगह मिल जाएगी, लोगों को रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पे लोग जो आते हैं यहाँ पे सिर्फ 1-2 दिन रुक सकते हैं, वहाँ पे आप आराम से 1 हफ्ते 10 दिन भी स्टे कर सकते हैं। तो बेहद कम समय में आपने आश्रम की व्यवस्था कर ली महाराज जी? हाँ बिल्कुल, आश्रम, हाँ बिल्कुल वही बताना चाह रहे हैं। जो हमारे शिष्य लोग हैं जिनके घर पे दिक्कत हुई, जैसे कि संतान प्राप्ति वाली है, तो जैसे उनका कार्य हो गया तो उन्होंने फिर अपने मन से, इच्छा से कि हमारे पास काफ़ी ज़मीन है, 1 बीघे ज़मीन हम आपको दे रहे हैं, आप यहाँ पे आश्रम खोलिए। चूँकि गुरुजी आप जो कार्य कर रहे हैं जन कल्याण का, आप किसी से शुल्क भी नहीं ले रहे हैं, आप अपने से कहाँ आश्रम खरीद पाएंगे? पर दान तो लेते होंगे महाराज जी? नहीं, दान तो नहीं ले रहे हैं। दान इसलिए नहीं ले रहे, दान लेंगे जब आश्रम हमारा बन जाएगा तो वहाँ पे दान लेंगे, क्योंकि उसके बाद जब वहाँ भंडारा करवाएंगे तो कहाँ से करवाएंगे? मतलब आश्रम बनवाने के लिए तो दान चाहिए होगा। हाँ, आश्रम के लिए हमने सभी से प्रार्थना किया है, रिक्वेस्ट किया है सभी से, और ये चाहते हैं कि जब सब लोग सम्मिलित होकर सब लोग मिल के करेंगे तभी आश्रम बन पाएगा, हमारे अकेले से नहीं बन पाना है।
चलिए, ये है ब्रह्मदेव दिव्य दरबार की अपनी महिमा। और हम आपको बता दें कि मैं जानता हूँ कि एक साधारण से इंसान जब असाधारण हो जाता है तो इसको ही कहते हैं कि साधारण से असाधारण बनने की ओर की यात्रा। अभी हाल ही में जब हमने देखा तो जय गुरुदेव भगवान की नारे लगना, जय गुरुदेव भगवान की जय जयकार लग रही है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। देखिए ये आपको जैसे संतान प्राप्ति हुई है तो कैसे विश्वास बनता, कैसे यहाँ से संतान की प्राप्ति हुई है? जी ऐसे ही हो नहीं रहा था, इसकी वजह से ब्रह्मदेव मुझे दिए हैं। अच्छा, बड़ी तेज आवाज में थोड़ा बोल दीजिए। अच्छा, देखिए बच्चा रोने भी लगा है। देखिए इनका कहना है कि ब्रह्मदेव भगवान मुझे दिए हैं और ब्रह्मदेव भगवान पर इनकी आस्था है। और भगवान शिव का मंदिर अभी आपने देखा, वहाँ निशान भी चढ़ा है और ब्रह्मदेव जी का दिव्य दरबार भी चचरा में यहाँ अनवरत हर एक वर्ष लगता है।